Basic geometrical ideas, class 6th, and in this session we are discussing about triangles and exercise 4.4. What is a triangle? A triangle is a three-sided polygon. In fact, it is a polygon with the least number of sides. हमने पहले ही कहा था, अगर हमारे पास एक साइड है तो कुछ नहीं है, it can't be a closed curve. दो साइड से भी आपका क्लोज्ड कर्व नहीं बन सकता, तो वी नीड एट लीस्ट 3 sides टू फॉर्म अ क्लोज्ड पॉलीगन. 3 sides हमें कम से कम चाहिए ताकि हम अपना पॉलीगन को कंस्ट्रक्ट कर पाए, एक पॉलीगन बना पाए. ठीक है, तो दैट इज अ ट्राइंगल, सिंपल, अ 3-sided polygon. Okay, if we go in the naming of this triangle, we can name it with the capital letters A, B and C. तो या तो हम इसको ट्राइंगल लिख सकते हैं, TRIANGLE, ट्राइंगल ABC, और हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, ट्राइंगल बना के ABC लिख सकते हैं ना. इसका मतलब भी क्या हो गया कि ट्राइंगल ABC की बात हो रही है. और भी तरीके हैं, इसको आप ट्राइंगल BCA भी बोल सकते हैं, B से स्टार्ट करके C देन A, और इसको हम बोल सकते हैं ट्राइंगल CAB. तो डिफरेंट नेम्स हैं आपके, है ना. 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करिए तो आपका क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा. लेकिन 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं हो सकते, इट कांट बी लाइक दिस. 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे तो हमारा ट्राइंगल नहीं फॉर्म हो पाएगा. तो हमें क्या चाहिए, 3 पॉइंट्स तो चाहिए, लेकिन तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे ना हो. ठीक है, इनको हम ज्वाइन करेंगे तो वी आर गेटिंग अ ट्राइंगल. ठीक है, इसके ये एंगल्स हैं, एंगल C, एंगल A एंड एंगल B. हमने एंगल का नेमिंग देख लिया है प्रीवियस एक्सरसाइज में. इसकी 3 साइड्स होती हैं और इसके 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. लुक एट द ट्राइंगल इन द डायग्राम 4.21. अलोंगसाइड डायग्राम आपको दे रखा है. वी राइट ट्राइंगल ABC इंस्टेड ऑफ राइटिंग ट्राइंगल ABC. तो मैंने पहले कहा था आप लोगों को कि पूरा ट्राइंगल लिखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप सिंपली एक ट्राइंगल बना के ABC लिख सकते हैं. दैट इज द नेमिंग ऑफ अ ट्राइंगल. इन ट्राइंगल ABC हाउ मेनी साइड्स एंड हाउ मेनी एंगल्स आर देयर. तो देखिए, इन ट्राइंगल ABC कितनी साइड्स होंगी बच्चे, 3 साइड्स होंगी. 3 साइड्स कौन कौन सी हैं, तो फर्स्ट इज AB, दिस साइड, सेकेंड इज योर BC एंड थर्ड इज योर CA और AC. एक ही बात है, और ये आपका फिक्स्ड लाइन सेगमेंट्स हैं. और कितने एंगल्स होंगे, तो 3 एंगल्स भी होंगे इसके हमारे पास. 3 एंगल्स कौन कौन से, हम इसको सिंपली एंगल A, एंगल B और एंगल C बोल सकते हैं. अगर हम किसकी बात करें, 3 वर्टेक्स की बात करें, वर्टिसीज एक्चुअली प्लूरल, तो यहां पे आपका वर्टिसीज भी A हो सकता है, B हो सकता है और C हो सकता है. सो 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसीज फॉर्म्स अ ट्राइंगल ABC. नोट इट डाउन, आगे बढ़ते हैं. द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर AB, BC एंड CA. अभी हमने लिखा था इसको. द 3 एंगल्स आर एंगल ABC, एंगल BCA, एंगल ABC. इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं. और सिंगल हम अगर एंगल देख रहे हैं तो एंगल A हम लिख सकते हैं इसको, एंगल C है यहाँ पे आपका, और एंगल B है आपके पास. ठीक है, सो सिंपली हम एंगल BAC को हम एंगल A भी बोल सकते हैं, क्योंकि वर्टेक्स आपका सेंटर पे आता है जहां पे एंगल बन रहा हो. ऐसे ही BCA में आपका एंगल C हो रहा है. ठीक है, वर्टेक्स C पे आप देखेंगे अपने एंगल को जो कि बीच में आएगा. और ऐसे ही आपका ABC में एंगल B पे, वर्टेक्स B पे एंगल फॉर्म हो रहा है. तो दिस इज द वे ऑफ नेमिंग द एंगल्स. द पॉइंट्स A, B एंड C आर कॉल्ड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल. इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है. ठीक है, बीइंग अ पॉलीगन, अ ट्राइंगल हैज एन एक्सटीरियर एंड एन इंटीरियर. तो देखो, ट्राइंगल के अंदर जो है उसको हम इंटीरियर बोलेंगे, दैट इज द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल. ठीक हो गया, इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल. ओके, एक्सटीरियर, इसके बाहर का जो भी रीजन होगा वो उसका एक्सटीरियर है. सो P कहां पे लाई कर रहा है बच्चों, P लाइज इन द इंटीरियर. लिख लेंगे इसको आप लोग, P लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल. R इज ऑन द एक्सटीरियर. R जो पॉइंट है वो ट्राइंगल के बाहर है, दैट इज द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल. एंड Q इज ऑन द ट्राइंगल. जो आपका Q पॉइंट है ये ट्राइंगल के ऊपर आ रहा है. तो देख लेंगे, इसको भी आप लोग कर सकते हैं इजीली. इसके बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज है हमारे पास, लेट्स सी. Exercise 4.4. First part, draw a rough sketch of triangle ABC. Mark point P in its interior. P को आपको इंटीरियर पे दिखाना है. And a point Q in its exterior.
इज द पॉइंट ए इन इट्स एक्सटीरियर और इंटीरियर, उसको हम बाद में देखते हैं. तो लेट अस ड्रॉ द ट्राइंगल फर्स्ट. अ ट्राइंगल इज हैविंग 3 साइड्स. कैसा भी होगा आपका ट्राइंगल है ऑफ कोर्स. नेम इट एबीसी. So we had drawn a triangle ABC. Mark a point. He's saying P in its interior. तो आप इंटीरियर पे एक एंगल P ले लीजिए. That is the interior. और उस पे आपका P एंगल हो रहा है, सॉरी P पॉइंट हो रहा है. There is a point P in its interior and a Q in its exterior. और बाहर पे कहीं पर भी आप अपना एक पॉइंट Q ले लीजिए. That is in the exterior of the triangle. Now is point A in its interior exterior. तो देखो जो पॉइंट A है आपके पास वो ट्राइंगल के ऊपर है, बिकॉज इसी से ट्राइंगल बना हुआ है. तो आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहां पे रीजनिंग पूछ रहा है कि आपका जो ए पॉइंट है वो कहां लाई कर रहा है. सो इन ट्राइंगल एबीसी पॉइंट ए लाइज ऑन द ट्राइंगल, है ना. जो ट्राइंगल है उसी के ऊपर पॉइंट ए लाई कर रहा है. ट्राइंगल कौन सा, एबीसी. क्वेश्चन नंबर सेकंड ही सेइंग आइडेंटिफाई 3 एंगल्स इन द फिगर. जो फिगर आपको दिख रहा है यहां पे, इसमें आपको 3 ट्राइंगल्स को फाइंड आउट करना है ना. 3 ट्राइंगल्स. आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर. तो देखिए 3 ट्राइंगल्स कौन सा हो रहा है. पहला अपना एडी के लेफ्ट में देखिए, दैट इज एडीबी वी कैन से. ट्राइंगल एडीबी. सेकंड जो ट्राइंगल बन रहा है वो कहां पे बन रहा है बच्चे, उसके राइट हैंड साइड पे, एडी के राइट हैंड साइड पे. तो हम बोलेंगे इसको ट्राइंगल एडीसी. और जो थर्ड ट्राइंगल आपको दिख रहा है वो कंप्लीट ट्राइंगल होने वाला है. दैट इज अ कंप्लीट ट्राइंगल ए बी एंड सी, द होल ट्राइंगल. यस, ट्राइंगल एबीसी. सो देयर आर 3 ट्राइंगल्स. तो हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया. बी पार्ट ही सेइंग राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स. ओके, बी पार्ट 7 एंगल्स के आपको नेम मेंशन करने हैं. एंगल्स ही सेइंग ना. तो देखिए एंगल बी को हम इंडिविजुअली बोल सकते हैं और हम इसको क्या लिख सकते हैं नाम, ए बी डी. एंगल ए बी डी. और अगर मैं इसको ऐसा ना करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा इसको बच्चे, ए बी सी. आप पूरा जा सकते हैं, ए से स्टार्ट करेंगे बी और पूरी लाइन सी. तो ए बी सी इसको बोल सकते हैं आप. दैट इज द एंगल ए बी सी. फिर ए बी डी आप सेम एंगल को बोल सकते हैं, है ना. डी तक आप जाएंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, हमें खाली बी पॉइंट मेंशन करना था. या फिर सिंपली अगर सिंगल एंगल बी है तो हम इसको एंगल बी भी लिख सकते हैं. लेकिन हम यहाँ पे एंगल ए नहीं मेंशन कर सकते. वी कांट मेंशन एंगल ए. क्यों? क्योंकि एंगल ए बोलने का मतलब कौन सा एंगल, लेफ्ट हैंड साइड वाला एंगल कि राइट हैंड साइड वाला एंगल. तो हम पूरे एंगल की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट एंगल. तो हम इसको लिखने वाले हैं एंगल बी ए सी. और इसका दूसरा नाम क्या हो सकता था, सी ए बी. हम सारे पॉसिबल वेज में अपने एंगल्स को लिख रहे हैं. ठीक है, यहां पे हमने सिर्फ 2 ही एंगल लिख पाए हैं अभी, ध्यान रखिएगा. फर्स्ट एंगल एंड सेकंड एंगल. थर्ड एंगल में आते हैं. सी की बात अगर हम करें तो देखो देखो सी आपका कंप्लीट एंगल हो रहा है और सिंगल एंगल भी है. तो अगर मैं इसको एंगल सी बोलूं तो रॉन्ग नहीं होगा. बट इसका दूसरे नाम क्या हो सकते हैं, ए से स्टार्ट करेंगे, सी पे आएंगे, फिर डी पे आएंगे, एंगल ए सी डी. या फिर इसको हम ए सी और डी पे खत्म ना करके बी तक लेके जाते हैं ना. तो इसको हम बोलेंगे एंगल ए सी बी. सो दीज आर द 3 नेम ऑफ द सेम एंगल सी. तो हमने अपना एंगल बी लिख दिया, हमने अपना एंगल ए को लिख दिया है, हमने अपना एंगल सी को लिख दिया है. अब आते हैं दूसरे पार्ट्स पे. दूसरे पार्ट्स कहने का मतलब इस छोटे एंगल की बात अगर हम करें, ठीक है, ट्राइंगल एबीडी में इस छोटे से एंगल की अगर हम बात करें तो कौन सा होने वाला है, ये पूरे एंगल ए का एक छोटा सा पार्ट है. तो इसको हम ऐसे नाम देंगे, बी से स्टार्ट करेंगे, ए पे आएंगे और फिर हम डी पे आएंगे. आर यू गेटिंग द पॉइंट? वी विल स्टार्ट फ्रॉम बी, वी विल गो टू ए, क्योंकि हम ए एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इस छोटे पार्ट की बात कर रहे हैं, और फिर हम डी पे जाएंगे. तो हमारा जो फोर्थ एंगल होने वाला है वो क्या होने वाला है, दैट इज बी ए डी. एंगल बी ए डी. और इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, एंगल डी से स्टार्ट करेंगे हम, डी ए बी. एक ही बात है. फिफ्थ एंगल, तो इसी ट्राइंगल में लेफ्ट हैंड साइड वाले ट्राइंगल में हमारे पास ये एंगल भी दिख रहा है हमें, एंड दैट इज द 90 डिग्री एंगल.
तो इसको हम कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, ए डी बी। सो एंगल ए डी बी और इसी का दूसरा नाम एंगल बी डी ए। आप बी से स्टार्ट कर सकते हैं, डी और ए की हम बात कर सकते हैं। तो ये इस तरफ वाले एंगल हो जाएंगे जो हमने रेड ट्राइंगल लेफ्ट हैंड साइड वाले ट्राइंगल में एंगल्स की बात करी थी। तो यहाँ पे बच्चे 3 एंगल्स है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वाले ट्राइंगल में 3 एंगल्स थे। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने पहले एंगल बी को लिखा था, ये रहा आपका, जिसको हमने 2 और तरीकों से लिखा था, ठीक है। फिर हमने इस ए वाले पार्ट की बात करी थी, तो ये हमारा बी ए डी था, ठीक है। और इसको भी हमने दूसरे तरीके से डी ए भी लिखा था। फिर हमने इस नीचे वाले पार्ट में गए लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमने बी डी ए बोला या तो ए डी बी बोला, बात एक ही था। तो ये हमारे किस ट्राइंगल के थे एंगल्स, जो मैंने अंडरलाइन किए हैं रेड से, दीज आर द एंगल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ट्राइंगल। देन फिर बात करते हैं अपने राइट साइड वाले ट्राइंगल की, और इसका नाम क्या था बच्चों, एडीसी था, ट्राइंगल एडीसी। तो देखिए इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, द सेकेंड ट्राइंगल। तो इसमें भी हम एंगल ए का एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं यहां पे। तो ये हमारा 6th एंगल होने वाला है, तो इसको हम बोल सकते हैं डीएसी। ए आपका बीच में आएगा, एंगल डीएसी बोलिए, या फिर इसको आप बोलिए एंगल सीएडी, एक ही बात है, ठीक है। फिर 7th एंगल हमारे पास क्या होने वाला है, तो देखो ये डी पे बनने वाला है राइट हैंड साइड पे, दैट इज दिस एंगल डी। तो डी वर्टेक्स बीच में आना चाहिए, तो हम ए डी सी बोल सकते हैं या सी डी ए बोल सकते हैं। तो एंगल ए डी सी, और यहां पे एंगल कौन सा होने वाला है, सी डी ए। सो दीज आर अवर 7 एंगल्स। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। और जो बड़ा ट्राइंगल था हमारे पास, उसमें तो हमने नाम दे ही दिया था, है ना, एंगल्स के। कौन कौन से थे एंगल्स, देख लेते हैं इसको भी। दैट वाज द बिगर ट्राइंगल ए बी एंड सी ट्राइंगल। इस पे हमने इस कंप्लीट एंगल ए को कौन सा लिखा था, बी ए सी लिखा था, या फिर इसको हमने लिखा था सी ए बी। फिर हमने एंगल बी को तो एंगल बी ही बोल दिया था, बट इसको भी हमने 2 और तरीकों से लिखा था। एंगल सी को भी हमने एंगल सी ही बोला था, और इसको भी हमने 2 तरीके से लिखा था। तो दीज आर अवर 7 एंगल्स इन द 3 ट्राइंगल्स। कंबाइंड ट्राइंगल्स हैं आपके। सी पार्ट में बढ़ते हैं बच्चों। राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। अब 6 लाइन सेगमेंट्स की बात हो रही है, तो देखिए फर्स्ट लाइन सेगमेंट हमारे पास कंप्लीट ट्राइंगल में ए बी हम ले सकते हैं। ए बी इज द लाइन सेगमेंट। फिर कंप्लीट लाइन हम बी सी को ले जा सकते हैं, ए बी के बाद बी सी, और फिर हम ए सी की बात कर सकते हैं, दैट इज ए सी लाइन सेगमेंट। तो हमने एबीसी ट्राइंगल में 3 साइड्स को लिख दिया, और जो हमारी लाइन सेगमेंट्स भी थी, ओके। अब अगर हम बात करें अपना लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्राइंगल अगेन, दैट इज ए डी बी ट्राइंगल। तो यहां पे हमने इसको नाम दे दिया था ना, ए बी तो हमने लिख लिया है ऑलरेडी। अब कौन सी साइड बच गई, तो बच्चे बी डी बच गई, ठीक है। तो लेट्स नेम इट बी डी लाइन सेगमेंट। और एक ए डी भी बच गया है हमारे पास, तो इसको भी हम लिख लेते हैं लाइन सेगमेंट ए डी। फिर हम बात करते हैं अपने कौन से ट्राइंगल की, ऑन द राइट हैंड साइड कौन सा ट्राइंगल है, ये एडीसी। और यहां पे हमने एडी को ऑलरेडी मेंशन कर लिया है, एसी को ऑलरेडी मेंशन कर लिया है, एसी हमारा यहां पे था, ठीक है। तो बचा कौन, डीसी। सो दैट इज लाइन सेगमेंट डीसी। तो हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर, 6 लाइन सेगमेंट्स, 1 2 3 4 5 6। इजी था। डी पार्ट में आते हैं, और डी पार्ट में क्या बोल रहा है ये हमें करने को, विच 2 ट्राइंगल्स हैव एंगल बी एज कॉमन। किन 2 ट्राइंगल्स में एंगल बी कॉमन आ रहा है। तो बच्चे एक तो बड़े ट्राइंगल में एंगल बी आ रहा है, बड़ा ट्राइंगल बोले तो ए बी सी, दैट इज द कंप्लीट ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी। एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा हो रहा है, तो देखिए छोटा ट्राइंगल एबीडी या एडीबी आप बोल सकते हैं इसको। मैं इसको रेड कर दे रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड वाला छोटा ट्राइंगल, और इसमें भी आपका एंगल बी आ रहा है, ठीक है। तो इसका नाम क्या था, ट्राइंगल ए डी बी। दोनों में ही एंगल बी आ रहा है ना, बोथ
have angle B as common. That's it, इतना ही है इसमें हमारे पास. नोट इट डाउन. ट्राइंगल्स के बारे में हमने सीख लिया और यहां पे हमने 2 क्वेश्चंस भी लगा लिए अपने. आगे बढ़ते हैं.